आपको लेनी है कि ज़्यादा श्योर होना है तो आप देख सकते हो कि हाँ, वहाँ पर भी कुछ था, तो उससे आपको ज़्यादा कन्फर्मेशन हो जाएगी। बट जो रूल है कि उसको देख कर के ट्रेड करते हैं मैं तो 10 में से 9 ट्रेड्स जो होती हैं लेफ्ट में ही देखता हूँ, एक आधी जो होती है लेफ्ट के लेफ्ट में देख लूँ तो अलग बात है। वो हमारे ऑब्जर्वेशन पर डिपेंड करता है कि हमारी नज़रें का वैसे तो हमारी नज़रें जाएँगी, चार्ट में कहीं भी जा सकती हैं, उनको अलाउड है। बट उसको देखते हुए ट्रेड करना है, बट अगर आप उधर देखते हैं, आपको कुछ और कन्फर्मेशन मिल जाती है, तो इससे अच्छा क्या रहेगा? सर मेरा कहना मतलब उधर जब लेवल फेल तो हो गए, जब एक बार जैसे मान लीजिए कोई भी लेवल है, एक बार उसका ब्रेकआउट हो गया तो वो लेवल फेल हो गया, हो गया ना सर। तो लेफ्ट का लेफ्ट तो मतलब लेफ्ट के लेफ्ट में वो तो लेवल मतलब अनयूज हो गए ना सर, वो तो उनकी जरूरत ही नहीं है। जब इधर से कटती हुई चली गई, लेफ्ट लेग ने कर दिया, तो मेरे ख्याल से वो तो कामयाब नहीं है ना सर वो। हाँ, वो कामयाब नहीं, बट अगर इस चीज़ की पुष्टि कौन करेगा? वो कैंडल रिएक्शन में जब कोई लेवल रिएक्ट करने लगती है कैंडल किसी जगह, तो फिर हम उस लेवल को कंसीडर करेंगे, चाहे वो कितना भी पीछे हो। इसी वजह से हम पीछे ज़्यादा ना जा करके हम इधर के राउंड नंबर्स देखते हैं, कि उसके सहारे हम ट्रेड करें। पीछे अब पता नहीं कितने पीछे क्या रहा था, राइट? सपोज़ दैट कि आप थे, राइट? आप यहाँ पर आपका इंटरेस्ट था, आप खरीदने वाले थे, राइट? इस पॉइंट पर कोई भी चीज़ हो, फिर मार्केट नीचे चली आई, राइट? अभी जब इस बार मार्केट ऊपर गई तो आपका इंटरेस्ट नहीं था यहाँ पर खरीदने या बेचने का, बट फिर से जब आई तो कुछ ऐसा हुआ कि आपका इंटरेस्ट फिर हो गया। तो इस जगह पर नहीं था, यहाँ पर है, यहाँ पर था। इसी हिसाब से इसको मानो कि किसी भी जगह इंटरेस्ट बाइंग या सेलिंग का आ सकता है, बट कुछ पॉइंट्स रहते हैं जैसे कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, वहां पर ज्यादा इंटरेस्ट रहता है, तो उसके सहारे हम चीजों को मर्ज करते हैं कि हाँ, यहाँ पर बाइंग या फिर सेलिंग आ सकती है। समझ रहे हो ना? इस वजह से हाँ, आई होप कि आप समझ रहे हो। सर एक छोटा सा और क्वेश्चन था, तो जैसे लेफ्ट साइड में हम लेवल देखते हैं, राइट सर? मैं और दिखा ही राइट देता साइड हूँ में यहाँ हम पर, चार्ट पर ही देख लो। नहीं वो देखते हैं सर, वो पता है। बस ये तो मौखिक टाइप की क्वेश्चन है सर। अच्छा, और जो मौखिक राइट टाइप साइड के। में राउंड नंबर होते हैं, हाँ, राइट साइड में राउंड नंबर हो गए सर। हाँ, तो इधर। आपने बोला था 5 के मल्टीप्लाई, हाँ, राइट सर? हाँ। तो 5 के अभी के मल्टीप्लाई तो लिए जैसे अभी के 5 लिए 10 अभी के लिए आप 5 के मल्टीपल को ही रखो, फिर मैं ब्राउन नंबर पढ़ाऊंगा तो फिर बता दूंगा ऑलमोस्ट। पेजेस के क्लास हो गया के? हाँ, आप मतलब परेशान क्यों होते हो? मैं पढ़ाऊंगा ना उस चीज के बारे में। नहीं परेशान नहीं हो रहा। अच्छा एक लास्ट क्वेश्चन ये था सर मेरा, जैसे 1 मिनट पे हम डिसीजन नहीं ले पाते, क्योंकि 1 मिनट में फास्ट डिसीजन लेना होता है, लेवल वगैरह हर चीज गैप वगैरह सब उस कुछ चीज देखना की होता है, आदत राइट सर? डालनी है, वही तो प्रैक्टिस नहीं होता नहीं है। नहीं वो तो ठीक है सर। अगर सेम कंसेप्ट बिल्कुल जो आप पढ़ा रहे हो उसे 5 मिनट में यूज कर सकते हैं क्या? कैंडल रिएक्शन वगैरह सब कुछ, या 1 मिनट में ही अप्लाई होगा ये? नहीं, कैंडल रिएक्शन 5 मिनट में नहीं यूज कर सकते हो, प्राइस एक्शन यूज कर सकते हो। 2 मिनट में भी यूज नहीं कर सकते कैंडल रिएक्शन? एक्चुअल कैंडल रिएक्शन जो हमें पुष्टि करती है वो अगली कैंडल के लिए बताती है 1 मिनट के लिए। हम 2 मिनट का रिएक्शन देख रहे हैं, अब वो पता नहीं कैंडल वहां से बनती है या नहीं बनती, और मैंने जहां सीखा है, मैंने जहां देखा है, तो उन जगहों पर 2 मिनट के बारे में कोई बात नहीं करता, तो इस वजह से 2 मिनट के बारे में नहीं कह सकता। बट हाँ, प्राइस एक्शन और कैंडल रिएक्शन को मिला करके कर सकते हो पुष्टि कि हाँ, चलो ऐसी चीजें हुई हैं, अगर आपको अच्छा लगता है तो। बट मैंने ना ही कभी इस पर प्रैक्टिस की है, ना ट्रेड की है, तो मैं इसके बारे में आपको नहीं कहूंगा ऐसा। मतलब जिस चीज के बारे में मुझे जानकारी नहीं है तो मैं गाइड नहीं करने वाला। नहीं थोड़ा सा मैं इसलिए पूछा था सर, क्योंकि 1 मिनट में ना बहुत जल्दी डिसीजन लेना होता है, सोचना जल्दी समझना के लिए सब कुछ इसी 1 वजह मिनट से में तो करना। रिस्की होती है ना, बाइनरी ट्रेडिंग सबसे ज्यादा रिस्की होती है, बट पैसे भी इसमें कम टाइम में सबसे ज्यादा बनते हैं, ये भी इसका एक फायदा है। सर मैंने भी आज 5 मिनट का ट्रेड लिया था टारगेट का सर में। अब एक दिन चीज हाँ, तो आप ले सकते हो, 5 मिनट की ट्रेड ले सकते हो। अभी मैं यहाँ पे चार्ट पे आऊंगा, ज्यादा टाइम चला जाएगा, बट ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग। बट कैंडल रिएक्शन अगर आप 5 देखो, जब हम कैंडल रिएक्शन देखते हैं, अभी तो मुझे नहीं पता आप लोग कैसे देखते हो, बट जब आप एक पीक फोकस के साथ जो है कैंडल रिएक्शन को देखते हो मार्केट में, तो आपका बहुत ही मेंटल एनर्जी कंज्यूम होती है, राइट? आपकी आईज उस चीज पर बहुत ही ज्यादा फोकस्ड रहती हैं, और आपकी जो मेंटल एनर्जी है वो बहुत ही ज्यादा चीजों को कंज्यूम करती है, आपकी आईज, और वहां पर कंजम्पशन होता है एनर्जी का। तो
आपकी आइज पर प्रेशर पड़ता है, आपकी ब्रेन पर प्रेशर पड़ता है। कैसे कि चीजों को समझने के साथ साथ एक डिसीजन मेकिंग हुआ करती है, राइट, बैक एंड में। तो उस चीज की प्रैक्टिस करोगे तो फिर वो आएगा। ऐसे नहीं, हलवा नहीं है कि बस चम्मच से उठाया रखा और अंदर, समझ रहे हो, थोड़ा सा करना पड़ेगा। कुछ और सर एक बताने वाला छोटा था, सा भूल क्वेश्चन गया। और है। हाँ। जैसे कोई लेवल का ब्रेक हो गया, तो ब्रेक होने का मतलब ये है कि अगली कैंडल, जैसे ग्रीन कैंडल ने कोई रेजिस्टेंस को ब्रेक करा, तो ब्रेक करने का मतलब अगली कैंडल ग्रीन बन जाती है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो रियल ब्रेकआउट था, राइट सर? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है कि रियल ब्रेकआउट फेक ब्रेकआउट, बट जब किसी नहीं, जैसे मान लीजिए ब्रेक, कोई भी लेवल ब्रेक होता है तो हम आगे ऊपर के लिए जाएंगे ना, और डाउन अगर हो गया तो नीचे के लिए जाएंगे, ये होती है ना। हाँ, ये मान सकते हो आप अपोजिट अपनी कैंडल, भाषा। अगर अपोजिट कैंडल आती है तो इसका मतलब ये है कि ब्रेकआउट जो हुआ था वो फेल हो गया, मतलब फेक ब्रेकआउट था, फेक। ये ऐसे होता है क्या सर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं अगर होता। रियल होता फेक अच्छा। ब्रेकआउट होता है कि ये ग्रीन कैंडल ने किसी लेवल का ब्रेकआउट किया, तो आज हम पढ़ेंगे कैंडलस्टिक पैटर्न जो कि हमें फेक ब्रेकआउट दिखाता है। फेक ब्रेकआउट का मतलब ये होता है कि ये लेवल का ब्रेकआउट कर गई है मार्केट, और ये नीचे चली जाती है इसके बाद मार्केट, और फिर ऊपर जाती है, तो ये लेवल एज इट इज रिएक्ट करेगा क्योंकि इसका फेक ब्रेकआउट हुआ था, ये जिंदा है अभी। और रियल ब्रेकआउट कब होता है, जैसे मार्केट पता लगेगा सर इस चीज का? क्या चीज? नहीं, कैसे पता लगेगा फेक हुआ है कि रियल है ये? वो एक तो कैंडलस्टिक पैटर्न में होता है, एक रिएक्शन में होता है, बस। ठीक है सर। जो मैंने अभी बोला था वो गलत है ना सर, कि अगर ग्रीन के बाद ग्रीन बन गई तो रियल है? ये सब अपने आप से दिमाग लगा रहे हो आप, अच्छी बात है, बट समझने के लिए आप चीजों को कैसे भी मॉडिफाई करके समझ सकते हो, बट वैसा कभी मैंने पढ़ाया नहीं ना। मैं बताता हूँ कि ब्रेकआउट के बाद एक ग्रीन कैंडल बन गई और दूसरी ग्रीन कैंडल बन गई तो ये रियल ब्रेकआउट है, वो फेक ब्रेकआउट, ऐसा कुछ नहीं है, राइट। फेक ब्रेकआउट फॉरेक्स की भाषा में, या फिर इंडियन स्टॉक या फिर स्टॉक की भाषा में जाओगे आप, तो फेक ब्रेकआउट का मतलब होता है जब ये कैंडल ब्रेकआउट कर गई और ऊपर चली गई तो इसे रियल ब्रेकआउट कहते हैं। बट अगर इसने ऐसे ब्रेकआउट किया और ये ट्रैप करके नीचे आ गई तो इसे फेक ब्रेकआउट बोलते हैं। बट हमें इस मूवमेंट से क्या मतलब, हम तो इन कैंडल्स पर ध्यान देने वाले हैं, और एक कैंडल को प्रिडिक्ट करने के लिए साइकोलॉजी हर कुछ देखना पड़ता है, राइट। हमें इस वाली कैंडल से मतलब होना चाहिए क्या बन सकती है। बस, और किसी को कुछ पूछना है? आज वैसे काफी लोग आए हैं, बहुत अच्छी बात है, मुझे खुशी होती है आप लोगों की जब संख्या बढ़ती है तो। बट क्या ही करें, सबका शेड्यूल अलग। क्लास टाइमिंग यही सेट कर दो सर। कर दो। हाँ जी सर, ये 8 या 9 बजे का कर दीजिए सर। 8-9 बजे शाम को देखता हूँ मैं। हाँ सर, इस टाइम में सभी फ्री रहते हैं। आज मेरी स्क्रीन जी सर, 5:15 बजे का जो टाइम होता है ना सर, बहुत उल्टा सीधा टाइम होता है सर, थोड़ा सा देखता हूँ, बट मुझे फॉरेक्स में ट्रेड करनी रहती ना शाम को, इस वजह से। अच्छा, 7 बजे का कर दीजिए सर। हाँ ठीक है, देखो मैं कर दूंगा। आवाज आ रही है? हेलो जी आ रही है सर। बात सुनने इतनी आवाजें दी है मैंने सर। वो मेडिकेशन ब्लॉक जो है ना, उसमें थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, वो बताओ। मिटिगेशन ब्लॉक होता है एक ऐसा हायर हाई पॉइंट, ये वाला मिटिगेशन ब्लॉक होगा यहाँ पर। वैसे दोनों की विक सेम है तो आप कोई भी कैंडल ले सकते हो, अगर दोनों की विक सेम है तो आप इस विक को ही ले लो। ये मिटिगेशन ब्लॉक होगा, हायर हाई ही पिछला होता है मिटिगेशन ब्लॉक। यहाँ पर छोटे पैमाने पर हम चीजों को देख रहे हैं ना, समझ गए आप? क्या दिक्कत है? तो सर इसकी विक पे लगाना है तो हमें ना वे में पता नहीं चलता। अगर दो वेव एक जैसी आपके उसी वे में एक नीचे आ गया ना, आप बताओ ना कि आपको डाउन समझ में नहीं आ रहा, आप बताओ ना किस जगह पर नहीं समझ में। यहाँ पर अगर लगाओ दो वेव, हाँ यहाँ पे ये जो है जिसने रिव्यू की है इसकी रेड ग्रीन कैंडल में, यहाँ जिसको क्वेश्चन हो वही म्यूट करे, वो अनम्यूट करे खुद को, अदरवाइज अनम्यूट कर लो खुद को, जिसको क्वेश्चन हो वही। सर ये ना ऊपर देखा ना इसके हाई पे, ये वाले या ये वाले? नीचे यहाँ पे नीचे जो
इसने स्विप की हुई है, लिक्विडिटी स्विप की है रेड के साथ ग्रीन ने, एक मिनट, वहां पे मैं देख रहा था। अरे यार ये क्या हो गया, एक मिनट, कोटेक्स ऑन कर। वो मतलब रिफ्रेश हो गया ना, रिफ्रेश हो जाती है चीजें फिर से। अभी अकाउंट ओपन किया है क्या सर ये? आज मेरे पास एक नए ब्रोकर आया, उन्होंने मुझको अप्रोच किया है, आप प्रमोट करो मेरे प्लेटफॉर्म को, बताऊंगा उसके बारे में लास्ट में टाइम बचेगा तो। कोटेक्स जैसा ही है वो। सही है सर, बता दीजिएगा आप। फ्रॉड तो नहीं है सर, पैसे लेकर भाग जाए, एक तो इतना मेहनत से पैसा कमाता है कोई भी इंसान। देखूंगा मैं उसको, मतलब समझूंगा तब करूंगा। सर ये कोटेक्स हो गया, बाइनरो, पॉकेट ऑप्शन, ये कैसे हैं? और ये ओलंपियड ट्रेड, ये सही है यार, सबसे पुराना तो अपना वो ही है ना, आईक्यू ऑप्शन। ओलंपियड आईक्यू को आईक्यू ऑप्शन वहीं से सीखा था मैंने भी, उसमें ट्रेड करना। तब मतलब शायद नया ही नया आया था 2020 में कोटेक्स। हाँ ये वाला देखो, ये था, पूछो क्या था इसमें दिक्कत। हाँ सर, यहाँ से जो हायर लो लगा हुआ है यहाँ पे नीचे, तो इसकी वीक पे हम, हाँ ये वाला नीचे वाला, ये वाला, इसकी जो वीक है इसको लेना है हमने। नहीं भाई, हायर हाई पर लेना है हमें, इस पॉइंट पर। यहाँ पर तो हमारा नॉर्मल ऑर्डर ब्लॉक होता है, और यहाँ तक मार्केट कब आएगी, जब मार्केट इसका ब्रेकआउट कर जाएगी यहाँ पर, तब ऐसे, तब हम सोचेंगे कि वो नीचे आ सकते हैं। बट यहीं से रिवर्सल हो गया तो हमारा टारगेट ये हो जाएगा, मार्केट नीचे अचीव किया, फिर उसने कंटिन्यूशन दिया, ट्रेड। हाँ अगर सर यहाँ पे जो ग्रीन ने लिक्विडिटी स्विप किया है रेड की, तो यहाँ पे फिर लगेगा ये ऊपर जो है, ये जहाँ पे कर सर ये वाला मार्क ये करो, मार्क कर। अरे आगे क्या दिक्कत है कोटेक्स की आज, रुक जाओ। ऑटो से ऑफ कर दीजिए। हाँ वो कर दिया मैंने। यहाँ पर आप किसको मिटिगेशन ब्लॉक जो है इसको मार्क करना है, इस वाले को। बात खत्म, आप कंफ्यूज कहाँ पर हो? हाँ सर, ये जो आगे जहाँ पे आपने खत्म किया ना ये वाला, ये इस पे, यहाँ इस पे, हाँ ये हाँ। इसको लगा सकते हैं। इसको मिटिगेशन ब्लॉक क्यों लगाएंगे हम? यहाँ पर लगाएंगे, लगाना होगा तो इसको एफएजी होगा भाई। ये हमेशा हाई पे लगेगा। हाँ, मिटिगेशन ब्लॉक हमेशा हाई पर लगता है ना, हाई या लो पर। आप फिर से एक बार वीडियो सर, आपकी मुझे समझ ना नहीं आया, सुनो, आप लेक्चर में देख कर के आओ, मैंने उसमें एक्सप्लेन क्या किया कि कहाँ पर लगाना है और लॉजिक क्या है उसके पीछे। समझ में नहीं आया। तो आपका कोई डाउट है या फिर आप जो है, मैं सबको म्यूट करता हूँ पहले, आप जिसका डाउट हो वो अनम्यूट कर ले खुद को, अदरवाइज मैं इधर से परमिट नहीं करूंगा किसी को। पूछो। हेलो जी अनिल सर, एक रिलेटेड मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करता है सर, तो नीचे मतलब हाई लो कंफर्म हो गया सर। हाँ। उसके बाद जैसे सर मतलब जैसे पोस्ट करने के बाद जैसे मतलब एकदम नेक्स्ट कैंडल जैसे यहाँ पे सर पोस्ट कराओ सर इसको यहाँ पे मेन्यू हो क्या नहीं बच्चों पर फिर सर जैसे नेक्स्ट कैंडल नीचे मतलब रिवर्सल हो जाए, इसके बाद नेक्स्ट कैंडल रिवर्सल हो जाए सर, रेट बन जाए, इसके बाद अब वापस मतलब सर पोस्ट कर दे, तो ये मतलब लास्ट हाई के अंदर मतलब सर ये हाई लो होगा, तो इसको भी अपन हाई लो मानेंगे ना। अब यहाँ पे जैसे नेक्स्ट कैंडल पोस्ट कर दे, ये अगर वैलिड पुल बैक बनाती है, मानते हैं यहाँ तक आई है। हाँ तो ये हो गया ना स्ट्रक्चर कुछ ऐसा। हाँ तो सर ये हाई के अंदर हो गया, तब पूछ रहा हूँ ये नीचे वाला हाई के अंदर कहाँ से हो गया? ये तो हमें इससे मतलब ये बताएगा कि हाई के अंदर है कि नहीं। हाँ ये तो इससे ऊपर है ना, ये वाला पिछले हाँ, इससे ऊपर, उसके बाद नीचे आया है, तो ये हायर लो हायर लो हायर हाई हायर हाई, एक नया हायर हाई बन गया। ठीक है सर। हेलो जी मुकेश सर, एक कल जो मुकेश आपकी आवाज जो है ना बहुत बुलंद है। अरे सर ये आवाज सर पता नहीं कैसी है, लोग बोलते हैं आवाज बहुत खराब है मेरी। किसी की डांटते होगे तो डर जाता होगा, है ना? अरे नहीं नहीं सर, मैं डांटते हैं, मेरे इतना टाइम नहीं है ना, मेरे जिंदगी में इतना टाइम ही नहीं है, मतलब जो डांटना बैठना, मैं अपने काम से काम करता हूँ, फालतू टाइम काम नहीं करता सर। हाँ। सर एक छोटा सा लास्ट क्वेश्चन कर रहा हूँ, क्योंकि सर टाइम की बड़ी लिमिटेशन रहती है सर, क्योंकि आपके साथ बड़ा टाइम की लिमिटेशन, तो इसलिए जल्दी जल्दी आप बहुत करने सोचते भी हो
सबसे ज्यादा सर मैं लिख के रखता हूँ ना, जिस कोई सर मैं दिक्कत प्रैक्टिस कर रहा हूँ जो समझ। ठीक है सर, एक छोटा अभी सा क्वेश्चन आपकी मैं देख क्लास रहा था स्टार्ट कल। नहीं हुई, आपको पता है, हो गए हैं 20 मिनट, पूछो। अच्छा ये बुलिश एंगुलफेंस पैटर्न के बारे में पूछ रहा था। जैसे एक रेड आती है, उसे एंगल कर देती है, मतलब ग्रीन कैंडल यानी बुलिश कैंडल एंगल कर देती है। एंगल करने के बाद एक मारूबुजू कैंडल बन जाती है, जो एंगल कर रही है मारूबुजू, इसके ऊपर बिग ना हो या बड़ी सी, तो मैंने देखा रिवर्सल आ जाता है अधिकतर टाइम, ऐसा होता है। हाँ, मारूबुजू की साइकोलॉजी रिवर्सल की होती है ना। हाँ जी, हाँ जी। हाँ। तो रिवर्स ये मारूबुजू कैंडल होती है, इसपे एक तो बिग वाली हो गई और एक बिना बिग वाली, दोनों हो जाती है। दोनों टाइप की होती है, एक ही टाइप की होती है। मारूबुजू कैंडल 3 टाइप की होती है। देखो, ये कंप्लीट मारूबुजू कैंडल होती है जिसमें दोनों साइड वीक नहीं होती, राइट। ये कैंडल जो होती है, अगर ये ग्रीन कैंडल है तो अगर क्लोजिंग पर वीक नहीं है, जैसे कि यहाँ पर क्लोजिंग पर वीक है, तो ओपन साइड इसकी वीक नहीं थी, ये ओपन मारूबुजू कैंडल होगी। और एज इट इज यहाँ पर अगर ये बॉटम में इसके वीक है, तो ये क्लोजिंग पर वीक नहीं है, तो क्लोज मारूबुजू कैंडल होगी। ये मारूबुजू, कंप्लीट मारूबुजू, ओपन मारूबुजू, क्लोज मारूबुजू। तीनों की साइकोलॉजी सेम है सर, अलग अलग है, काम सेम करती है? नहीं, इसकी ये जो है, ये एक स्ट्रॉन्ग कैंडल में कंसीडर होती है, ये वाली, राइट। ये स्ट्रॉन्ग कैंडल में कंसीडर होती है। ये जो रिवर्सल की इसकी साइकोलॉजी होती है, ये भी वैसा ही लेंगे, क्योंकि हमें ट्रेड तो इसके बाद करना ही है, राइट। तो हम यहाँ पर देखेंगे, देखो एक कैंडल में आपको यहाँ से ज्यादा, यहाँ से कम मतलब होना चाहिए, यहाँ से ज्यादा मतलब होना चाहिए कि कहाँ यहाँ पर हुआ क्या है, उसके अकॉर्डिंग अगली कैंडल में बहुत ही हेल्प मिलती है। मतलब इसमें हुआ क्या है क्लोजिंग के वक्त ज्यादा, इसी वजह से मैं बोलता हूँ ना, क्लोजिंग कैसे हुई है, कहाँ पर हुई है। हमें पीछे से क्या मतलब, पीछे तो हम एक रेफरेंस पॉइंट के लिए देखते हैं ना कि चीजें हुई क्या है, कैसे करके मार्केट आई है। बट अगर हमें ट्रेड प्लेस करना है यहाँ पर, इसके बाद तो हम यहाँ पर क्यों, यहाँ पर तो हम देख लेंगे कि इसकी लिक्विडिटी स्वीप है, काम खत्म। बट यहाँ पर 15-20 मिनट जब सेकंड जब बचेंगे, तो हम उस पर अपनी जो है मैथ लगाएंगे कि क्या कैसे क्या कैलकुलेशन हो सकती है। जी सर, जी सर, कंटिन्यू सर क्लास। क्लास, ओके। सर ये जो बुलिश इंगल्फिंग आपने बताया, इसमें इसकी जो विक है रेड की, इस पे ही कैंडल क्लोज हुई है, तो रीजन बुलिश इंगल्फिंग हो सकता। फिर हमें बॉडी देखनी होती है, बॉडी होनी चाहिए। विक ऐसी भी हो सकती है, ऐसी भी। वॉल्यूम टू वॉल्यूम देख रहे हैं ना हम, इस टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग हम वॉल्यूम देख रहे हैं। वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम इतना है और इस ग्रीन कैंडल का वॉल्यूम इतना है, तो वॉल्यूम को इंगल्फ किया है इसने। जैसे कि जो मार्केट में अगर आप 1 मिनट के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग देखेंगे, तो रियल वॉल्यूम जो होता है वो बॉडी में है। अगर उसके अकॉर्डिंग, जैसे कि आप, जैसे मैं बताऊं अगर, तो ये ऐसे मार्केट का स्ट्रक्चर होता है। और मार्केट जाती है, जैसे हमें पता है कि बॉस होने के लिए हमें कंप्लीट ब्रेकआउट चाहिए विद बॉडी, बट यहाँ पर बॉडी कुछ ऐसी हो जाती है, तो इस टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग ब्रेकआउट नहीं हुआ। बट अगर आप लोअर टाइम फ्रेम में जाएंगे, तो यहाँ पर आपको छोटी छोटी कैंडल्स दिखेंगी, ऐसी ऐसी ऐसी, राइट। फिर उसके बाद अगर 5 सेकंड में जाएंगे, तो उसके अकॉर्डिंग ऐसे ऐसे आपको कैंडलस्टिक मैथ में बताऊंगा। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ये एक विक बनती है, नीचे वाला बॉडी का पोर्शन बनता है, तो उसके अकॉर्डिंग तो ये हायर हाई हो जाएगा। तो इसी वजह से हम वॉल्यूम टू वॉल्यूम मैच करते हैं, और एक टाइम फ्रेम के एनालिसिस को उसी टाइम फ्रेम तक सीमित रखते हैं। अगर आप लोअर टाइम फ्रेम में जाओगे या फिर हायर टाइम फ्रेम में जाओगे, तो चीजें अलग हो जाएंगी। इस वजह से उसको उसी जिसमें एनालाइज करेंगे उसी पर ट्रेड करते हैं हम। ये नहीं कि अगर इसका लिक्विड स्लिप हुई है, यहाँ पे अगली कैंडल हम डाउन प्ले, क्या जो आपने बताया कि बॉडी नीचे है, हायर हाई, तो विक छोड़ के ऊपर आ गई है, पिछली का उसने लिक्विड स्विप कर ली है लिक्विडिटी, तो अगले कैंडल हम डाउन की ट्रेड बना सकते हैं? डाउन की ट्रेड नहीं बना सकते। जब अगली कैंडल डाउन की हो जाएगी, तो हम कंटिन्यू कर सकते हैं। समझ गए सर? यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज हुआ अभी मैं। मुकेश समझाएंगे इस बात को। मुकेश समझाओ, मैंने आपको इस चीज को बहुत, ऑर्डर ब्लॉक पर कैसे ट्रेड लेना है, लिक्विडिटी पर कैसे ट्रेड लेना है, बताओ इस चीज को समझा। देखता हूँ आपको, मतलब कि आपके अंदर कितनी नॉलेज गई है।
बताइए मेरे इधर क्वेश्चन क्या है? मतलब इन्होंने मेरा बताया क्वेश्चन कि ये लिक्विडिटी सर मैं स्वीप हुई है, तो हाँ हमें जी डायरेक्ट ट्रेड लेना है या फिर वेट करना है। इसकी ग्रीन कैंडल ने, ये ग्रीन कैंडल है, ठीक है। अगर लिक्विडिटी स्वेप होती है तो जो स्विंग होता है फर्स्ट स्विंग तो वहां तक जाने की नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी रहती है मार्केट में। और हाँ टर्म कंडीशन देखिए आपको। हाँ हाँ, मतलब इनका क्वेश्चन ये है कि अगर ये कैंडल हमारी ग्रीन थी ये वाली, तो इसने लिक्विडिटी स्विप की, तो डायरेक्ट हम ट्रेड लेंगे डाउन की। डायरेक्ट ट्रेड होती है बट इस कैंडल की एक्यूरेसी कम रहती है, राइट। इसके लिए आपकी ऑब्जर्वेशन थोड़ी सी एक्सपीरियंस वाली होनी चाहिए। तो ये जब कैंडल आ जाती है, यहाँ पर इंगल्फिंग वगैरह हो जाता है, तो इसकी एक्यूरेसी ज्यादा होगी। कई बार मार्केट क्या होती है, यहाँ पर बायर बहुत ही स्ट्रांग होते हैं और वो उसको ब्रेक कर देते हैं, ऐसे तो हो जाता है ब्रेकआउट। इस वजह से इस पर ट्रेड लेने के बारे में मैं देखो थोड़ा मुझे एक्सपीरियंस है, डेफिनेटली मुझे पता चल जाता है, फील हो जाता है, राइट। कई बार मुझे कैंडल की साइज, बहुत सारी चीजें, तो वो अलग बात है। बट अगर रूल के अकॉर्डिंग देखोगे तो सेफ, मैं उन जगहों पर आपको ट्रेड करने के लिए बोलता हूँ जो सेफ हो। रिस्की जगह पर आप अपने आप ट्रेड कर लोगे, मेरे मना करने के बावजूद भी, राइट। इस वजह से जो सेफ जगह है जहां पर रूल हो, वैसे तो बननी ही है, वहां पर रेडी कैंडल ज्यादा चांसेस है, बट कुछ केसेस में ग्रीन बन जाती है। इस वजह से मैं आपको सतर्क कर रहा हूँ, राइट। ठीक है सर, हमेशा हमें यही चाहिए कि एक बाद कंफर्मेशन कैंडल लाजमी देके फिर ट्रेड लें, हाँ, बिना जो भी कंफर्मेशन। पैटर्न। जी सर, ठीक होगा, बहुत शुक्रिया। ओके, ठीक है जी। तो अभी हम चलते हैं आगे। मुकेश, क्लास को आगे बढ़ाया जाए, अभी और बातचीत हो जाए। जी सर जी सर क्योंकि टाइम बहुत लिमिटेड रहता है सर आपकी क्लासों का। 1.5 घंटे की क्लास तो रहती है, 1 घंटा 20 मिनट की, फिर भी टाइम कम पड़ जाता है ना सर। आप लोग बातें बहुत करते हो ना, आपके बैच में थोड़ा नहीं सा। सर, बात है नहीं सर, डाउट क्लियर करते हैं। हाँ मतलब कोई दिक्कत नहीं। आपके बैच को मैंने थोड़ा ज्यादा फ्रेंडली ले लिया है ना। मैं पिछली बैच में बहुत स्ट्रिक्ट रहता था, पहले आता था सबको म्यूट करता था, क्लास लेता था, फिर लास्ट में जो पिछली क्लास थी वो प्रेजेंट क्लास का डाउट पूछने का मौका देता था, तो उसमें अच्छा रहता था। बट इसमें कूद पड़ते हैं लोग, बीच में भी, स्टार्टिंग में भी, कहीं भी। सर जी हेलो सर। जी। सर वो ना वाकई आप इनको सबको बता दें कि जो भी क्वेश्चन है ना बंदा लास्ट पे पूछ ले। मैं तो घंटे मतलब काफी टाइम से देख रहा था कि सर ने अब आज पढ़ाना है या सर से क्वेश्चन का भी हल मतलब सर ने देने हैं क्वेश्चन। मैं तो बस सोच रहा था आज क्या होना है। मतलब अब आपने बोला ना कि आप पढ़ाएं आगे, वो मतलब लास्ट पे सर पूछ लिया करें, ठीक होता है फिर सारे मतलब वो मेरा जो भी पढ़ाने का क्वेश्चन लास्ट। मेथड है, मैं वैसे यूज करता हूँ, लेकिन आप लोग कहीं नाराज ना हो जाएं इस वजह से जो है। बट नाराज नहीं, नहीं होते, नहीं, बीच सर। में लग के बोल दिया ना फिर नहीं, सर नाराज आपका नहीं होते सर। आपका वो एक मतलब ना सारा सेटअप थोड़ा खराब हो जाता है। आप बात कर रहे मतलब मेरी पढ़ा एनर्जी रहे भी होते लो आप हो जाती है, मतलब जिस एनर्जी के साथ मैं हाँ जी पढ़ाने में आता हूँ वो एनर्जी में डाउट में लगा देता हूँ। हाँ। और अगर जी कोई टॉपिक या तो सर लास्ट में रख लीजिए, पॉइंट डाउट सेशन मिस का भी लास्ट में रख लीजिए सर। लास्ट में रख लीजिए कि लास्ट में करता ही था, मैंने अभी वही चीज तो बताया ना। मैं पहले आता था, सबको म्यूट करता था, जब तक मान लो 1-2 बंदे आए हैं तब उनसे बोल देता था कि किसी को पूछना है पूछ लो, फिर सबको म्यूट करके पढ़ाता था। फिर उसके बाद जो है लास्ट में डाउट, क्योंकि हो सकता है जो डाउट आपका है ना वो आज की क्लास में क्लियर हो जाए। जैसे कि फेक ब्रेकआउट, फेक ब्रेक डाउन, अभी वो क्लियर हो जाएगा आपका। ओके, मैं म्यूट करता बता हूँ। दें इनको कि ना जी सर जी सर क्लास क्वेश्चन किया करें, वो अच्छा है, वो सर बेहतर है। जी सर। कोई दिन भेज रहा है। इस तरह लड़के सोचेंगे कि मैं रहता हूँ, मैं भी क्वेश्चन कर लूँ, मैं भी कर लूँ, फिर इस तरह टाइम भी सारा गुजर सकता है। हाँ, दिल दिया था किसी ने हटा हाँ दिया। दूसरे से सोचेंगे ना कि मैं ठीक है किसको सर दे पढ़ाएं दिया आप। दिल आपने? क्या चीज? मैं कह रहा हूँ सर किसको दिल दे दिया आपने? मुझे किसी ने दिया था आप लोगों में से, अभी यहाँ पर रिएक्शन दिया था ना दिल का। अच्छा। हाँ? अब बात कोई ना दिल थोड़ा दिल सा। ज्यादा दर्द करती है सर ये मार्केट। अरे ये बड़ी दुष्ट मार्केट है, देखो अभी दिल मत दो, दिल देना अच्छी बात नहीं होती। हाँ सर अकाउंट वॉइस के दिल आपको हाँ। ओके, देखो आज हम एक नया कैंडलस्टिक पैटर्न पढ़ने वाले हैं, राइट, जो कि हमारा है
वैसे तो मार्केट में बहुत सारे कैंडलस्टिक पैटर्न है, राइट? 3 ब्लैक क्रोस, 3 व्हाइट सोल्जर और पता नहीं क्या क्या, राइट? मैं तो कुछ भूल भी चुका हूँ, बट जो कैंडलस्टिक पैटर्न बाइनरी ट्रेडिंग में हमें यूज में आने वाले हैं, मैं उनको आपको पढ़ाने वाला हूँ जिनसे मैं ट्रेड करता हूँ, राइट? जैसे कि अगर 3 बैक टू बैक ग्रीन कैंडल हो जाती है तो उन्हें बोलते हैं 3 व्हाइट सोल्जर, और अगर 3 बैक टू बैक रेड कैंडल हो जाती है तो वो बात की बात है, हमें 3 कैंडल देख करके इस कैंडल पर क्यों ट्रेड करना, हमें इस कैंडल पीछे का तो हम देखेंगे, बट इस कैंडल को सबसे ज्यादा ऑब्जर्व करके हमें इस कैंडल पर ट्रेड करना है। तो हमें इस चीज पर तो फालतू की चीजें हम नहीं पढ़ेंगे, ये मैं बता रहा हूँ। तो आज हम पढ़ेंगे डार्क क्लाउड कवर एंड पियर्सिंग लाइन, राइट? पियर्सिंग लाइन कुछ ऐसी होती है कि पिछले ये डबल कैंडलस्टिक पैटर्न था, राइट? डबल होते हैं, ट्रिपल होते हैं, फोर्थ भी होते हैं, राइट? अगर आप फॉरेक्स वगैरह की लैंग्वेज में जाओगे उसकी दुनिया में, बट वो सब हमारे काम के नहीं है। हम यहाँ डबल और ट्रिपल और सिंगल तक सीमित रहेंगे, राइट? उनके रिएक्शन और उनकी फॉर्मेशन, उनको ट्रेड करने का जो तरीका है वो सीखेंगे। तो पिछली जो क्लास थी उसमें हमने बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न को पढ़ा था, बियरिश को पढ़ा था, जिसमें कुछ की लेवल होते हैं, 2 की लेवल, राइट? और वो डबल कैंडल पैटर्न था, राइट? अब इसमें क्या होगा कि यहाँ पर जब कोई ग्रीन कैंडल होती है या फिर रेड कैंडल होती है, कुछ इस टाइप से रेड कैंडल होती है, तो अगर इसको 100% कोई कैंडल इंगल्फ कर जाती थी तो वो था हमारा क्या, इंगल्फिंग। बट 100% ना कम इंगल्फ करे, 78 मतलब कि 50% से ऊपर, यानी कि इस रेड कैंडल के 50% से ऊपर रहे और 100% से नीचे, या फिर 100% ही रहे, यानी कि ऐसे भी हो सकती है। ये रेड कैंडल है हमारी, और ये जो पिछला भी ये डायग्राम है वैसा या फिर ऐसा भी हो सकता है कि इक्वल रहे। अगर एक टिप ऊपर गई तो इंगल्फ हो जाएगा, यहाँ पर इक्वल रही तो उसे बोलेंगे हम पियर्सिंग लाइन, और अगर यहाँ पर रही तो भी पियर्सिंग लाइन है। 50% इस रेड कैंडल के 50% के ऊपर रही तो वो पियर्सिंग लाइन, अगर उसके नीचे आ गया तो फिर ये आउटसाइड बार हो जाता है, उस पर हम बाद में आएंगे। तो ये हमारा एक पियर्सिंग लाइन पैटर्न होगा, कुछ ऐसा दिखता है, राइट? कुछ ऐसा ये दिखता है। तो ये पियर्सिंग लाइन पैटर्न है, ये एक अपवर्ड, ये हमें बुलिश, ये एक बुलिश का पैटर्न है, राइट? ये जब भी कभी हमें बॉटम में बनता है तो हम इसके बाद अपवर्ड डायरेक्शन की ट्रेड लेते हैं, ये बुलिश का पैटर्न है, और ये हमेशा टॉप पर बनता है, और ये हमेशा फेक ब्रेकआउट हमें दिखाने के लिए यूज में आता है। इसका एक की लेवल भी होता है, की लेवल ये होता है कि जो रेड कैंडल रहती है उसका 50% पार्ट एक की लेवल रहता है। जैसे बुलिश एंगल्फिंग में जो रेड कैंडल रहती थी उसकी ओपनिंग, बट ये जो रेड कैंडल है उसका 50% पार्ट एक की लेवल होगा, राइट? उसका 50% पार्ट एक की लेवल होगा यहाँ पर, राइट? ये चीज याद रखेंगे कि की लेवल का काम जो होता है वो ये होता है कि वो एज अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दोनों की तरह रिएक्ट करता है। डिपेंड ये करता है कि जो पार्टी है, यानी कि मार्केट में बायर और सेलर 2 ही पार्टी होती है, तो पार्टी है वो आ किधर से रही, अगर ऊपर से आ रहे हैं तो ये इसके लिए एज अ सपोर्ट बन सकता है, अगर नीचे से आ रहे हैं तो एज अ रेजिस्टेंस बन सकता है। और इन की लेवल्स के ब्रेकआउट के बाद हमें हमेशा कंटिन्यूएशन की ट्रेड की अपॉर्चुनिटी देखनी है, ना कि हम रिवर्सल की एक्सपेक्टेशंस रखेंगे, राइट? तो यहाँ पर ऐसा है। फेक ब्रेकआउट क्यों दिखाता है? क्योंकि कैंडल मैथ की क्लास में इस चीज को बताऊंगा या आप समझ जाएंगे। बस अभी के लिए आप ये समझो कि अगर ये कैंडल जो है किसी पॉइंट, ये मान लो कोई रेजिस्टेंस था, सपोर्ट था, और सेलर आते हैं ऊपर से, सेलर आते हैं ऊपर से ऐसे, और इसका ब्रेकआउट करते हैं। ब्रेकआउट के बाद डायरेक्ट यहाँ पर क्या बनती है, एक पियर्सिंग लाइन पैटर्न बनता है, राइट? पियर्सिंग लाइन पैटर्न बनता है। तो पियर्सिंग लाइन पैटर्न में जो है हमें डायरेक्ट, हमें इसमें किसी रिट्रेसमेंट वगैरह की आवश्यकता नहीं होती, हम इस पर डायरेक्ट ट्रेड ले सकते हैं। क्यों डायरेक्ट ट्रेड ले सकते हैं? क्योंकि रेड कैंडल में 2 ही रेजिस्टेंस होते हैं, एक रेजिस्टेंस ये होता है, एक इसका 50% पार्ट होता है, जिसको मार्केट ने ब्रेक करके निकाल दिया, ऊपर वाले तक अभी ये गई नहीं है। इस वाली इसके पीछे के लॉजिक या फिर साइकोलॉजी होती है, अगली कैंडल मोस्ट ऑफ द टाइम 80 to 90% केसेस में कंटिन्यू कर जाती है, बस इसकी क्लोजिंग के बाद कोई गैप अप या फिर गैप डाउन नहीं चाहिए, या फिर
इसकी क्लोजिंग पर भी कोई 5 का राउंड नंबर या फिर मल्टीपल नहीं चाहिए, सॉरी कोई राउंड नंबर या फिर मल्टीपल नहीं चाहिए, या फिर कोई ऐसा लेवल नहीं होना चाहिए जो ये रेड कैंडल बता करके गई थी, राइट। रिकवरी या फिर इनसाइड लेवल क्रिएट होता है, राइट, उस पर हम बाद में आएंगे। बट अभी के लिए मान के चलो, क्योंकि कंटिन्यूशन का रूल ही है कि कोई क्लोजिंग नहीं होनी चाहिए किसी लेवल पर, राइट। अगर इसने इसका ब्रेकआउट किया है तो ये मार्केट ऊपर जब चली जाएगी, ऊपर चली जाएगी, तो अब हम ये देखेंगे कि ये कैंडल जब ये मार्केट ऊपर गई थी तो ये यहाँ पर डार्क पियर्सिंग लाइन पैटर्न बना करके गए थे, राइट। तो इसका फेक ब्रेकआउट हुआ है, तो ये जब आएगी तो यहाँ पर अगर क्लोज होती है तो अगली कैंडल फिर से कंटिन्यू कर सकती है अपवर्ड डायरेक्शन में, ये लेवल फिर से वर्किंग रहेगा, राइट, वर्क कर सकता है। तो हम इस चीज को ध्यान से नहीं निकालेंगे, राइट। दूसरी बात कि इसका एक की लेवल होगा, वो की लेवल होगा हमारा ये इस रेड कैंडल का 50% पार्ट, यहाँ कहीं पर होगा मेरी रिकॉर्डिंग, वो हम डे ट्रेंड से मेजर कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है ये होगा, राइट। तो ये सबसे ज्यादा वर्किंग कब दिखेगा आपको, ये टॉप या फिर बॉटम पर दिखेगा, तो आपकी इसकी एक्यूरेसी ज्यादा दिखेगी, राइट। टॉप एंड बॉटम यानी कि स्विंग्स पर, राइट, यहाँ पर इन जगहों पर दिखेगा, इन जगहों पर दिखेगा, इन जगहों पर दिखेगा, इन जगहों पर दिखेगा, राइट, इन जगहों पर दिखेगा, तो इसकी एक्यूरेसी ज्यादा होती है, राइट। इसके बाद हमें किसी रिट्रेसमेंट वगैरह की आवश्यकता नहीं होती, हम डायरेक्ट ट्रेड करेंगे। अगर ये किसी ऑर्डर ब्लॉक वगैरह पर बनता है तो और अच्छी बात है, हम फिर वहां पर हमारी कंफर्मेशन और ज्यादा अच्छी हो जाएगी, राइट। मानते हैं यहाँ पर मिनी ऑर्डर ब्लॉक्स हैं, राइट, तो यहाँ पर बनेगी तो और हम डायरेक्ट इसमें ट्रेड करेंगे, इसमें रिट्रेसमेंट वगैरह की आवश्यकता नहीं होती। ये फेक ब्रेकआउट दिखाता है, इसमें एक की लेवल होता है, राइट। ये बुलिश का था, इसका डिट्टो अपोजिट होता है बियरिश का। जब कोई ग्रीन कैंडल रहती है और उसको कोई कैंडल इंगल्फ नहीं कर पाती रेड कैंडल, बट उसके 50% के नीचे कोई कैंडल आकर के क्लोज कर देती, 100% के ऊपर ही रहती है, तो ये एक जो है हमारा डार्क क्लाउड कवर पैटर्न रहता है, राइट। इसमें नाम थोड़ा सा अलग है, उसमें बियरिश और बुलिश लगाते थे हम इंगल्फिंग में, बट इसमें डार्क क्लाउड कवर और पियर्सिंग लाइन। तो जो पियर्सिंग लाइन पैटर्न होता है वो बुलिश के लिए इंडिकेट करता है, मार्केट को ऐसे ले जाता है, बट जो डार्क क्लाउड कवर पैटर्न होता है वो मार्केट को बियर डायरेक्शन में पुश करता है। तो इसके बाद हम डाउनवर्ड डायरेक्शन की ट्रेड लेंगे, राइट। और ये भी जो है किसी भी लेवल का फेक ब्रेकआउट दिखाता है, नॉर्मल वीक के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को छोड़ करके। वो क्या होता है मैं भी बताता हूँ। देखो जैसे कि मार्केट ऐसे गई थी, ऐसे गई थी कुछ ऐसे, राइट। तो यहाँ पर मार्केट नीचे आ गई, उसके बाद मार्केट नीचे आ जाती है। अब वो नीचे कैसे आती है वो मार्केट की मर्जी है, वो ऐसे आ जाती है। तो यहाँ पर क्या होगा कि छोटे छोटे रेजिस्टेंस बनेंगे वीक वाले, मानते हैं यहाँ पर ओवरलैप लेवल भी था, अलग था। तो जब ये ऊपर जाने लगेगी मार्केट, तो ये जो है यहाँ पर मानते हैं यहाँ पर कोई जो है क्या था, कोई लेवल था जिसकी वजह से डार्क क्लाउड कवर पैटर्न बना, सेलर आते हैं, बट अगली कैंडल जो होती है वो कंटिन्यू कर जाती है अपवर्ड डायरेक्शन में। तो अभी इसने जो है इस ग्रीन कैंडल ने इसके वीक का ब्रेकआउट किया है, राइट। तो इसको हम, ये नॉर्मल वीक का रेजिस्टेंस है, तो हम इसको ये नहीं मानेंगे कि इसका फेक ब्रेकआउट हुआ है, ये जो है यहाँ पर फिर से वर्क कर सकता है, नहीं, हम इस पर ध्यान देंगे, इन पर ज्यादा ध्यान देंगे, राइट। तो ये हो, बट यही पॉइंट अगर यहाँ पर कुछ ऐसे होता, यही रेजिस्टेंस कुछ ऐसे होता, चीजें कहाँ पर हुई है वो अलग बात होती है, राइट, उस चीज को हम ध्यान देंगे। तो अभी ये वीक का रेजिस्टेंस नहीं रह गया, अभी ये कलर चेंज का रेजिस्टेंस है, तो ये अभी फिर वर्क करेगा। अब अगर ग्रीन कैंडल जाएगी और यहाँ पर अगर रुकती है तो अगली कैंडल डेफिनेटली रेड आ सकती है। अगर कहीं पर मार्केट में दिखा, आज नहीं तो किसी दिन और मैं उसको बता दूंगा, दिखा दूंगा, तो यहाँ पर जो है ये चीज जो है वर्क कर सकती है, राइट। क्योंकि अगर कंटिन्यूशन ट्रेड लेनी है तो इसको जो है इस वाली ग्रीन कैंडल को उस लेवल के भी ऊपर क्लोज होना पड़ेगा जिसका इन्होंने फेक ब्रेकआउट किया था, तो हम मानेंगे कि जो है अब ऊपर चलेंगे, राइट। तो इसके बारे में ये थ्योरी थी। और ये टॉप एंड बॉटम जैसे कि मैंने बताया वहां पर ज्यादा आपको एक्यूरेसी के साथ वर्क करते हुए दिखेंगे, बट अगर मार्केट कुछ ऐसी होती है यहाँ पर आकर के रेंज बाउंड हो गई, तो इसमें आपको कम वर्क करते हुए दिखेंगे। बट हमको ट्रेड वैसे ही लेना है जैसे हम लेते हैं,
इसके बाद हमें जो अपॉर्चुनिटी देखनी है वो मेरी ऑब्जर्वेशन है कि मैं आपको सतर्क कर रहा हूँ। बट अगर आपको ये बीच में दिखते हैं या फिर टॉप में दिखते हैं तो टॉप पर ज्यादा एक्यूरेसी के साथ आपको दिखते हुए नजर आएंगे, राइट। तो ये कुछ ऐसे होते हैं। अभी हम चलते हैं चार्ट में और इसे देखते हैं, कहीं भी उठाएंगे हम चार्ट, कोई सा भी, पहले ओटीसी से ही देखते हैं, कोई से भी ले लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले हमें जो दिख रहा है वो ये वाला दिख रहा है, राइट। ये हमारा एक पियर्सिंग लाइन पैटर्न होगा और इसको अगर हम देखते हैं, डेट रेंज हम उठाएंगे एंड इसको हम येलो करते हैं और इस रेड कैंडल पर बॉडी टू बॉडी रखते हैं। तो ये जो देखोगे तो ग्रीन कैंडल जो है हमारी, थोड़ा और नीचे, राइट, हाँ, तो ये जो ग्रीन कैंडल है वो इस रेड कैंडल के 50% के ऊपर क्लोज हुई है, राइट। 50% के ऊपर क्लोज हुई है, तो ये हमारा एक पियर्सिंग लाइन पैटर्न होगा। और इसके बाद हमें जो है डायरेक्ट एक अपवर्ड डायरेक्शन की ट्रेड करनी है, श्योर ट्रेड अपवर्ड डायरेक्शन की करनी है, राइट। फिर उसके बाद अगली तो अलग बात है, उस ये बड़ी हुई है उससे तो इंटरेस्ट जागा है, तो इसमें जो है हम ट्रेड कर सकते थे। बट अभी अगली पर आते हैं, राइट। और कहाँ हमें